देव उठनी एकादशी की महिमा। अब देव उठनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी जो 4 माह पहले थी। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। देव उठनी एकादशी जिसे सभी महत्वपूर्ण तरीके से मनाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें और उससे स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु को शंख से गाय के दूध से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्या दूर होती है। इसलिए भगवान विष्णु का अभिषेक गाय के दूध से करना चाहिए। इस तरह भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। रोली हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी का तिलक भगवान को बहुत प्रिय है और इस दिन मंत्र का जाप करें। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक ये 4 महीना भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और शंकर भगवान सृष्टि का भार संभालते हैं। ये 4 महीने नारायण भगवान विश्राम करते हैं और भगवान शिव सृष्टि की देखभाल करते हैं। इसके बाद देव उठनी एकादशी के बाद हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जो भी शुभ कार्य हैं, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, जितने भी कार्य हैं, इसके बाद करने लगते हैं। देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व है और कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन पीपल देव पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का पीपल में वास होता है। इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन 1 लोटा जल और मिठाई पीपल देव को जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। एकादशी व्रत के पुण्य के समान कोई और पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण के दान से होता है, उससे भी कई गुना पुण्य एकादशी व्रत से होता है। और कहा जाता है कि इस व्रत के पालन करने से गौदान, स्वर्णदान, अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाला पुण्य भी इससे भी अधिक एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए और भगवान विष्णु सभी की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। आइए वीडियो में आगे देखते हैं प्रदीप मिश्रा जी के उपाय। देव उठनी एकादशी को जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनके लिए ये उपाय जरूर करिए। का विवाह नहीं हो रहा है, 1 नवंबर शनिवार वाले दिन देवउठनी एकादशी है। उससे पहले आज कान खोलकर सुन लो। देवउठनी एकादशी वाले दिन शिव मंदिर में किया जाने वाला ये छोटा सा उपाय आपके विवाह में आने वाली अड़चन समाप्त करता है और विशेष कर धन धान्य में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, सुख समृद्धि आती है। तो कान खोलकर सुन लो मेरी जीजियो और मेरे जीजियो, ये छोटा सा कार्य अवश्य करें। 1 शुद्ध मिट्टी का दीपक लीजिए। अब 1 बेलपत्र लीजिए, 1 चम्मच शहद। इन सामग्री को लेकर देव उठानी एकादशी वाले दिन शिव मंदिर चाहिए। सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का 21 बार जाप करें। बेलपत्र लीजिए। अब इसमें तीनों पत्तियों पर 1-1 चुटकी हल्दी लगाइए और बीच वाली पट्टी पर शहर विवाह की कामना करते हुए शिव जी को समर्पित कर दे। हर हर महादेव। पहला चरण जब नारायण पृथ्वी पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नौमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तब साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं, तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में दे और दूसरा चरण माता लक्ष्मी।
देखिए भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्य में ले रहे हैं। निवेदन करूंगा मैं आप सबसे, महाराज मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही, केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है, कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर वो सिक्के को अपने पल्लू में डाल हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो।